या केंद्र सरकार में बैठे लोग अगर राज्य में उनका संबंध है वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते कि सबको ही चाहता है कि अगर जनता उत्थान की ओर बढ़ जाए। सर्वोपरि होता है अगर वो जनता के साथ जुड़ के काम करते हैं तो एक नए नवेले लड़कों को यहाँ आने के लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ता। जयराम महतो पहली बार सिल्ली की धरती में आते हैं और सिल्ली का विधायक जो वर्तमान में सुदेश महतो का कमियां को वो निकालते हैं और रांची में जो मॉल है उन सब का भी आपने जिक्र किया, तो क्या इस पर क्या इंगित करना चाह रहे हैं? इंगित यही कहेंगे, हमने कुछ स्पेशल इंगित नहीं किया, ये जनता की राय है कि इनके जो नेताजी विधायक जी चुन के जाते हैं वो जाके शहरों में अपार्टमेंट में उनकी भागीदारी होती है, दुकानों में बड़े बड़े दुकानों में भागीदारी होती है। भैया आप चुने गए हैं यहाँ की जनता के लिए, आप बात कीजिए यहाँ के जनता के लिए, ठीक है। उस दरमियान आप अपने आप को उतना बनाइए जितना जनता समझ सके कि हाँ ये जेन्युइन है। अगर आप कोई अवैध तरीके से जनता के पास यहाँ भरण पोषण करने का रास्ता नहीं और आप अगर लगातार महलों पे महल खड़ा करेंगे ये उचित नहीं होगा। इंडाल्को फैक्ट्री में झारखंड का पब्लिक छोड़ के बंगाल में घुसता, ये गलत बात। देखिए रोजगार की बात अब तभी करेंगे श्रीमान पलटू जी जब सत्ता में आपका स्थान होगा। जब तक अब सत्ता में आपका स्थान नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग रोजगार नहीं दिलाए हैं। लगभग अगर हम लोग गिनने जाएंगे तो लगभग 1300 के आसपास हम लोग लड़ के लोगों को रोजगार दिलाए हैं। अगर मुआवजा की बात कीजिएगा जैसे चोट में, डेथ में, एक्सीडेंट में हम लोग को लगता है 17 करोड़ पार हो चुका है। तो हम लोग का जो हैसियत है, जो क्षमता है, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इन तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे सीधा टकराने के लिए तो आपके 2-4 लोगों को सत्ता में आसीन होगा। क्योंकि आज लोकतांत्रिक देश है, ये लोग इनका मन इसीलिए बढ़ा है कि अपना खर्चा जनता को ना देकर, मजदूर को ना देकर नेता को सीधा देते हैं। तो जिस दिन हमारे नेता वहाँ चुन के जाएंगे इनके मनोबल को एक नियंत्रण में रखेंगे। अच्छा, आप दिल्ली विधानसभा ये बदलाव संकल्प सभा रखे थे, लेकिन जो यहाँ पे टकराव होगा विधानसभा में वो कहीं ना कहीं सुप्रीमो साहब से होगा। कितना सक्षम हो पाइएगा जेबीके से? देखिए स्वीकार है कि जो सुप्रीमो साहब हैं वो 25 वर्ष पुराने राजनेता हैं, पूरे पके हुए चावल हैं और हर तरह से संपन्न हैं। लेकिन जब हम लोग युद्ध में आ ही गए हैं तो सामने कौन खड़ा है? जब हम क्रिकेट के मैदान में कदम रख ही दिए हैं तो सामने डेल स्टेन खड़ा है या मिचेल स्टार्क खड़ा है, फर्क नहीं पड़ता है, बल्ला तो चलेगा। मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेंगे ब्रदर। देखिए सबसे पहला बात है हम लोग आए हैं सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए, हम किसी का बुरा करने नहीं आए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चूंकि एक नेता के पास अवसर होता है जनता का भला करने का, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से उनको पदमुक्त करने आए हैं। सर एक क्वेश्चन। यस, आपके पास मतलब जो विधायक में बैठे हुए हैं उसको हटाने का कोशिश नहीं 90% उसके डर से आपके पास मतलब आपके जो आप लोग सवाल कीजिए और रिपोर्टर नहीं है वो बीच में। झारखंड की राजनीति इस पर गर्म होते जा रही है। जैसे चंपई सोरेन की बात करें तो वो लगभग 3 महीना उनका और कार्यकाल रहता, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन जो है अपना कुर्सी। देखिए आदरणीय हेमंत दादा जब जेल गए थे तो एक अच्छा मैसेज दिए थे, हीरो बने थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने अपने ग्राफ को डाउन किया है, अपने स्वार्थ की नीति को दर्शाया है कि स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि मुख्यमंत्री का ओहदा जो क्या होता है। मेरे हिसाब से चंपई चचा के साथ गलत हुआ। पीजीटी परीक्षा में धांधली को लेकर आपके ही जो जेबीके के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जो है स्टूडेंट को समर्थन देने गए थे, उसमें कहाँ तक आप लोग का प्रोसीजर रहा कि उसमें पीजीटी में जो वाकई में धांधली हुआ है, क्या लगता है? देखिए सबसे पहली बात हम लोग छात्र हैं, लगातार हम लोग 2 वर्षों से एफआईआरों का मुकदमों का एक पहाड़ हम पर टूटा है और इतना पहाड़ टूटा है मुकदमों का, फिर भी हम लोग का हौसला नहीं टूटा है। उसके बावजूद अगर हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग आपकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया विषय है। और देखिए सबसे पहली बात मैं बार बार कहता हूँ, एकमुश्त आवाज़ होनी चाहिए। अभी झारखंड को इतने भागों में विभक्त कर दिया गया है, समाज के नाम में, समुदाय के नाम में, आस्था के नाम में, वर्ग के नाम में, तो लोग एकमुश्त होकर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए जब एकमुश्त होकर आवाज़ उठेगा। मेरा सवाल है जी, जैसे कि आप लोग तमाड़ विधानसभा में इशारा पे एक उम्मीदवार दावेदारी है, तमाड़ में कोई दावेदारी नहीं थी, बात तो समझिए। तो जहाँ दावेदारी नहीं रहेगी हम लोग वहाँ सुविधा होगी उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने में। सिल्ली में दावेदारी है और सिल्ली वाले खुद तय करेंगे कि यहाँ से विधानसभा के प्रतिनिधियों किनको सौंपने जा रहे हैं, तो हम लोग तो सिल्ली वालों को छोड़ दिए हैं। ये आपके लिए समर्थन जरूर अच्छा, आप चुनाव में जैसे विधायक का जो दावेदारी पेश करेंगे उनके लिए आप कुछ क्राइटेरिया रखे हैं? जी बहन, क्राइटेरिया रखे हैं, उसमें इंटरव्यू भी है, बिल्कुल इंटरव्यू होगा उनसे। ये आपके ऊपर लागू होगा या? बिल्कुल हमारे ऊपर भी लागू होगा, बल्कि हमारे
सामने जो हमारे प्रत्याशी आएंगे अगर वो हमसे बेहतर मार्क्स लेके जाएंगे तो वही चुनाव लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। सिल्ली विधानसभा में कहीं न कहीं रांची लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा वोट आया था, कितना % चांस है कि जेबीकेएसएस के झोली में ये जो सीट है जाएगा? देखिए मुझे लगता है अच्छा चांसेज है, मैक्सिमम चांस है कि सिल्ली विधानसभा जेबीकेएसएस की झोली में जाए। उसके लिए सिल्ली के जो हमारी टीम है, चाहे वो प्रखंड की टीम हो, पंचायत की टीम हो, केंद्र की टीम हो, प्रमंडल की टीम हो, अगर वो एकजुट होकर संघर्ष करेंगे तो सिल्ली विधानसभा हमारी झोली में जाएगा। सबसे मुख्य समस्या क्या है सिल्ली का भैया, जो आपने अभी बदलाव संकल्प? देखिए सिल्ली की समस्या देखें, एक तरफ हिंडाल्को है, एक तरफ बालू का माहौल बना है, तो इन दोनों चीज़ों पर अगर हम लोग सीधे जनता को वहाँ अधिकार मिला तो मुझे लगता है कुछ समस्या का समाधान होगा। और निश्चय ही सिल्ली एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ कुछ और डेवलपमेंट की आवश्यकता है, नो डाउट। उस पर अगर गवर्नमेंट जो वर्तमान में है, जो वर्तमान यहाँ के सुप्रीमो है, उनका संबंध केंद्र की सरकार से उन्हें प्रयास करना चाहिए कि जनता का हितार्थ हो। लेकिन देखिए चाहते इसलिए नहीं है कि सबको ही चाहते, चाहे राज्य की सरकार में बैठे लोग हो या केंद्र सरकार में बैठे लोग, अगर राज्य में उनका संबंध है वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते कि सबको ही चाहता है कि अगर जनता उत्थान की ओर बढ़ जाए तो फिर उनका मानदान कौन करेगा, ये मेंटलिटी है। उम्मीदवार की घोषणा कब तक की हो जाएगा, इस महीना के अंत तक विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चलिए धन्यवाद। जेबीकेएसएस किस पर टकराव किससे? जेबीकेएसएस की टकराहट उस विचारधारा से, चाहे वो कोई रहे, वो विचारधारा जो झारखंड का हित चाहती है, जो केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी को बढ़ाने की नीति लेकर चल रही है, उनसे, चाहे वो कोई रहे। हमारी लड़ाई उस विचारधारा से, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है, ना किसी शरीर से, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है, जो हमारी विचारधारा है और जो उसके विपरीत विचारधारा है, बस उसमें ये संघर्ष रहेगा। जयराम जी, जिस तरह आप कहे थे 50 से 55 सीटों पे हम अपने दावेदारी करेंगे, लेकिन अपने आपने बताया कि खुद आप कौन सा विधानसभा चुनाव? देखिए जनता तय करेगी, जनता को तय करने दीजिए, और हम खुद उस विधानसभा से अपना आवेदन नॉमिनेशन भरेंगे, नॉमिनेशन नहीं एप्लीकेशन भरेंगे, और जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में अगर बाकी जो एप्लीकेशन भरेंगे उससे अगर बेहतर होंगे तो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जयराम में तो 2 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात आपने कही थी। देखिए जनरली ये होता है कि जो डर नहीं है, दोनों सीटें सेफ है। अच्छा। ये बात तय है कि जिन 2 सीटों पे हम लड़ेंगे वो सीटें ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। गोंदिया सीट पे आप चुनौती देने का काम कर? हम तो बोल रहे हैं कि हमने चुनौती नहीं दिया है, वहाँ के विधायक ने दिया है, और 2 बार देंगे तो वहाँ लड़ेंगे। नहीं हुआ, एक ही बार में उनको टाइट है। टाइट रहिएगा ना, चलिए।